एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको गणित के अर्थ, अवधारणा एवं प्रकृति से अवगत कराऊंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि गणित का अर्थ होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित के जो है एक क्या है, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। ठीक है, तो मार्शल एच स्टोन के अनुसार जो है गणित एक क्या है, अमूर्त व्यवस्था है, अध्ययन है, जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अमूर्त तत्व हम किसे कहते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, जिसे हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे तत्वों को हम अमूर्त तत्व कहते हैं। तो मार्शल एच स्टोन ने कहा है कि गणित जो है वो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए, अब दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? बर्टन रसल का नाम आप जानते होंगे। बर्टन रसल ने कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और यह भी नहीं जान पाते कि जो कर रहे हैं या जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह सत्य है। तो ऐसा बर्टन रसल का कहना था। तीसरा मनोवैज्ञानिक है व्हाइट हैंड। तो व्हाइट हैंड का क्या कहना है? तो उन्होंने गणित की परिभाषा करते हुए पूर्ण रूपेण स्पष्ट किया है कि गणित एक ऐसे विषय है जिसमें कि हम गणित के व्यापक महत्व की दृष्टिकोण से ये सभी प्रकार के औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। ठीक है, अर्थात हम यहाँ ये देखेंगे कि गणित जो है जितने भी फॉर्मल यानी औपचारिक जितने भी इंडक्टिव लॉजिक है, निगमनात्मक तार्किक है, जो नियम से उदाहरण की ओर जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे योग्यताओं का विकास ही गणित कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप गणित के अर्थ को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि गणित की अवधारणाएं क्या हैं, कंसेप्ट क्या है गणित का। तो जब भी हम गणित के कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये गणित के कंसेप्ट जो है, सबसे पहली कंसेप्ट क्या है कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज मैथमेटिक्स। यानी कि गणित जो है वो क्या है, साइंस ऑफ कैलकुलेशन यानी गणनाओं का विज्ञान है। पहली कंसेप्ट है। दूसरी कंसेप्ट क्या है? दूसरी कंसेप्ट है कि गणित जो है स्थान और संख्याओं का क्या है, विज्ञान है। यानी कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्लेस एंड नंबर्स। ओके, चलिए अब हम तीसरे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो तीसरा क्या है कंसेप्ट कि गणित में भाई हम क्या कर सकते हैं, गणित का मापन किया जा सकता है। यानी कि गणित माप तौल पर आधारित है, मात्रा यानी कि परिमाण पर आधारित है और दिशा का विज्ञान है। ठीक है, तो ये हम समझ गए। यानी कि गणित को हम माप तौल सकते हैं, गणित के जो है क्वांटिटी जो है कैलकुलेट किए जा सकते हैं और इनके जो है एक क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का विज्ञान ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। चौथे कंसेप्ट की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, पांचवें कंसेप्ट क्या है कि यह आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। यानी कि ये इंडक्टिव मेथड पर और एक्सपेरिमेंटल जो है साइंस पर क्या है, आधारित क्या है, ज्ञान है। तो आप सभी समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम जब बात करते हैं तो किसकी, तो अब हम
जानेंगे। जब कंसेप्ट समझ गए तो अब देखिए कि इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, यानी कि गणित के नेचर से हम लोग अवगत होंगे। ठीक है, तो चलिए जब हम गणित के नेचर से हम अवगत होंगे तो हम जानेंगे कि किसी भी विषय के शिक्षण का एक विशेष क्या होता है, उद्देश्य होता है, एक एम्स होता है, और प्रत्येक विषय की अलग क्या होती है, प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। तो किन्हीं भी दो विषयों की जब हम तुलना करते हैं तो उनकी प्रकृति के आधार पर हम करते हैं। तो गणित की प्रकृति को हम कई बिंदुओं पर क्या करते हैं, आधारित कर हम पूर्ण रूपेण इनकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रकृति क्या है कि गणित की अपनी क्या है, भाषा होती है। गणित का अभिप्राय उसके विभिन्न पदों से, उनके प्रत्यय से, उनके सूत्र से, संकेत से होता है, जो विशेष प्रकार के होते हैं, स्पेशल टाइप्स के होते हैं, जो उसकी भाषा को यानी कि गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि लंबाई हो गया, जैसे चौड़ाई हो गया, या त्रिभुज की बात करते हैं, या ब्रैकेट की बात करते हैं, या संख्याएं हैं, या मान के चलिए कि लाभ हानि की ही बात करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, गणित के प्रत्यय, सूत्र, संकेत और इनके विभिन्न प्रकार के क्या हैं, मात्राएं हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि भाई गणित की जो है हम प्रकृति की जब बात करते हैं तो इसे जो है हम अन्य विषयों से कैसे अलग करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम दूसरे प्रकृति की, यानी कि गणित की दूसरी प्रकृति है कि गणित में संख्याओं का, स्थान का, मापन इत्यादि बातों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रकृति क्या होता है कि गणित में वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक, जैसे कि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, कोरिलेट होते हैं। चौथा क्या गणित का नेचर है कि गणित विषय के ज्ञान का आधार ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ज्ञान का एक निश्चित आधार नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम 2 जोड़ 2 बराबर 4 कहते हैं, तो हम 3 जोड़ 1 भी तो 4 बना सकते हैं, 0 जोड़ 4 भी तो 4 हो सकता है। तो इसलिए इनके जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। मैथ्स के नॉलेज का जो आकार होता है वो अनिश्चित आधार पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम आगे ये देखेंगे स्टूडेंट कि गणित का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ये पूर्ण रूपेण ठीक, स्पष्ट, तार्किक एवं क्रम में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को जो है पहले प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई के पहले जो है हम उसे सिंप्लीफिकेशन बता देते हैं, जिसे हम सरलीकरण कहते हैं, या अन्य कैलकुलेशन बता देते हैं, और ये प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन के पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग बताते हैं, टेबल बताते हैं। तो एक क्या होता है, एक सीक्वेंस से ही हम बच्चे को क्या करते हैं, मैथ से कोरिलेट करते हैं, ताकि क्या हो, बच्चे को एक बार समझने में या उसे मतलब कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, यानी कि गणित को आसानी से, सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम अगली प्रकृति की अगर हम बात करें तो अगली प्रकृति को हम जब देखेंगे तो गणित में ज्ञान का क्या होता है, एप्लीकेशन अलग अलग विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जब गणित का ज्ञान जो है वो क्या होता है, प्रगतिशील पर होता है, अभ्यास पर होता है। हम जितना अभ्यास करते हैं गणित के तथ्यों से, गणित के सूत्रों से, उतना ही हम अवगत होते
होते चले जाते हैं। तो गणित सभी विषयों की क्या है, आधारशिला है। गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, ठीक है। और उनको क्या किया जा सकता है, संगठित किया जा सकता है और दृढ़ आधार पर उसे प्रदान किया जा सकता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट नेचर की जब बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का नेक्स्ट नेचर क्या है, कि गणित का जो ज्ञान होता है ये समस्त ज्ञानों में, ठीक है, दुनिया में जितने भी प्रकार के विषयों से, तथ्यों से संबंधित ज्ञान है, ये समस्त ज्ञानों में क्या होती है, समान रूप से होता है, ठीक है। यानी कि उसका सत्यापन किसी भी स्थान या किसी भी समय पर किया जा सकता है। ज्ञान समय तथा स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आया? जिस भी स्थान का या जिस भी समय का हम क्या कर सकते हैं, अगर निर्धारण करना हो तो उसका निर्धारण किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान समय तथा स्थान के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला हम क्या देखेंगे, अगली जब हम गणित की प्रकृति की बात करते हैं तो अगला प्रकृति क्या है कि गणित के द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की जो है व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि जिस तथ्य को हम देख नहीं सकते हैं या जिनके बारे में हम कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वैसे तथ्य जो है वो गणित के प्रत्यय अमूर्त प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तथा गणित के अमूर्त प्रत्यय को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है और अमूर्त की स्थूल रूप से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली प्रकृति की बात करेंगे तो गणित के जो ज्ञान होते हैं इनके द्वारा प्रत्येक ज्ञान को स्पष्ट स्वरूप दिया जाता है। इसमें एक निश्चित स्तर जो है संभव होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है और इसका जो उत्तर जो है हाँ या ना में भी संभव होता है। समझ में आ रही है आप सबको? अगली प्रकृति की बात देखिए, ठीक है। यानी कि गणित की अगली प्रकृति क्या है कि गणित में आगमन के लिए पर्याप्त सीमा भी होती है। आगमन यानी कि जिसे हम उदाहरण से नियम की ओर कहते हैं। तो ये जब हम बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं तो बच्चे के लिए कंसेप्ट को प्राप्त करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। अगली हम जब गणित की प्रकृति की बात करें तो गणित की जो भाषा होती है वो उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, नेक्स्ट नेचर की बात करें तो गणित का जब हम स्टडी करने वाले जो बच्चे होते हैं तो बच्चे का जो दृष्टिकोण क्या होता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है और उस गणित से उनका आत्मविश्वास भी क्या हो जाता है, भर जाता है, यानी आत्मविश्वास का विकास होता है। अगली प्रकृति क्या है गणित की, तो गणित के ज्ञान के माध्यम से मनुष्यों में सौंदर्य पूर्ण अनुभूति की भावना तथा स्वस्थ दृष्टिकोण का भी विकास होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगली प्रकृति की बात करें तो गणित में जो भी वातावरण से संबंधित तथ्य हैं तो ये सारे मतलब कि गणित जो है वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है और गणित में जो भी प्राप्त आंकड़े होते हैं, जो भी डेटा प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम अंकात्मक यानी कि डिजिटल एंड जो है कंक्लूजन निकाले जाते हैं, जिसे हम अंकात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को गणित की प्रकृति भलीभांति समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको गणित के अर्थ, प्रकृति और अवधारणाएं अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और फिर आपको गणित के और भी हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सारे सीटेट, बीएड, डीएलएड
से संबंधित जो है आपको हर प्रकार के कंसेप्ट से अवगत कराया जाएगा, बशर्ते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पहले ही क्लास के पहले आपको अलर्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।